स्कूल में गए, किताब मिला, घर में आए फेंक दिए इधर उधर। नहीं, पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़िए, पढ़ने से जी मत चुराइए। पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। फिर से बोलें, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। लाख मुसीबत आवे लेकिन पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। हमें जो चीज़ फ्री मिल रहा है उस फ्री को हम आदी नहीं बना लेंगे, उस फ्री का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को मजबूत करेंगे, अपने जीवन को ऊंचा करेंगे। मन में ठानिए कि हम कुछ बन के दिखाएंगे। 40 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं। तो क्यों नहीं भाई, मन लगाकर पढ़िए। जोहार, दिल से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, क्योंकि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को झारखंड के सरकारी विद्यालयों में फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पुस्तक वितरण होता है। इसमें हम जानेंगे कि क्लास 1 से 8 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को जो किताबें मिलती है, पुस्तकें मिलती है सरकार के द्वारा, झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसमें केंद्र सरकार के द्वारा कितना सहयोग किया जाता है और फिर राज्य सरकार के द्वारा कितना राशि सहयोग किया जाता है। फिर देखेंगे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को, क्लास 9, 10, 11 और 12, तो 4 क्लास हुआ। तो 4 क्लास के बच्चों को झारखंड सरकार किताबें देती है, पुस्तकें उपलब्ध कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखेंगे कि उसके लिए कितना सहयोग राशि देती है। इसके अलावा जब आपको इतना सुविधाएं दी जाती है झारखंड सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा फ्री में, तो फिर शिक्षा का लाभ लीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और फिर एक नए समाज की स्थापना में आप सहयोग कीजिए। अपने आप को स्टैंडर्ड लिविंग जीने के लिए शिक्षा, एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो आइए मेरे साथ कुछ समझिए, बुझिए और फिर देखिए क्या होता है। देखिए, क्या कहता है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब निःशुल्क पुस्तक वितरण। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पुस्तकें सरकार के द्वारा दी जाती है। तो कितना एक सरकार पर बोझ पड़ती है। सरकार आपको किताबें पुस्तकें देती है फ्री में, लेकिन आप ढंग से पढ़ेंगे नहीं, एक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे, तो फिर ये पुस्तकें सरकार के लिए फायदा है नहीं है। तो एक अच्छे नागरिक बनने के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। दिन रात मेहनत करके, पढ़ाई करके आप अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं, अपने स्वरोजगार की खोज कर सकते हैं और एक नए समाज की निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, 40 लाख स्टूडेंट्स को, 40 लाख बच्चों को, 40 लाख विद्यार्थियों को फ्री किताबें दी जाती है। तो कितने स्टूडेंट इससे लाभान्वित होते हैं, कितने स्टूडेंट इससे फायदेमंद होते हैं? 40 लाख। 40 लाख बच्चे, 40 लाख विद्यार्थी इससे लाभान्वित होते हैं। तो क्यों नहीं भाई, मन लगाकर पढ़िए, अच्छा से पढ़े, दिन रात एक करके पढ़े और एक अपने आप में मजबूत इंसान बनने की कोशिश करें। समाज में एक अच्छी पहचान लावे, समाज के निर्माण में सहयोग करे, जीवन स्तर है उसको ऊंचा करे। पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप एक अच्छे जगह जा सकते हैं, एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं और फिर अपना जीविकोपार्जन आसानी से कर सकते हैं। तो आइए मन लगा के पढ़ाई कीजिए। क्लास वाइज, विषयवार हमारे चैनल पर उपलब्ध है वीडियो, उसे देखकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं। क्लास 1 to 8 का बात किया जाए, इसमें से 40% सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सहयोग किया जाता है और जो बच गया 60%, 60% वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो बताइए, हमारे लिए झारखंड सरकार 60% रुपया खर्च कर रही है और केंद्र सरकार 40% खर्च कर रही है। तो उस खर्च का हम फायदा लेंगे ना। हमें जो चीज़ फ्री मिल रहा है उस फ्री को हम आदी नहीं बना लेंगे, उस फ्री का लाभ उठाएंगे और अपने जीवन को मजबूत करेंगे, अपने जीवन को ऊंचा करेंगे और पढ़ाई को मजबूत करेंगे। मन लगाकर पढ़िए, पढ़िए और आगे बढ़िए, देश की सेवा कीजिए, देश के निर्माण में सहयोग कीजिए, एक अच्छे समाज के निर्माण में आप जरूर सहयोग कीजिए पढ़ाई करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्लास 9 से क्लास 12 तक का बात किया जाए तो इसमें गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार वो नहीं के बराबर पैसा देती है। उन्हें क्लास 9 से क्लास 12, क्लास 9, 10, 11, 12 4 क्लास हुआ। तो 4 क्लास के जो पुस्तक का वितरण जो होता है वो सिर्फ राज्य सरकार करती है, उन्हें पूरा का खर्च राज्य सरकार उठाती है। तो आपके लिए सरकार इतना कर रही है, फ्री में पुस्तकें दे रही है, तो फिर मन लगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा ना।
स्कूल में गए, किताब मिला, घर में आए, फेंक दिए इधर उधर। नहीं, पढ़ना पड़ेगा आपको। पढ़िए, पढ़ने से जी मत चुराइए। मोबाइल देखने से काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए झारखंड सरकार 100% खर्च उठाती है। क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चों का वितरण किया जाता है पुस्तक फ्री में, वो सिर्फ झारखंड सरकार उठाती है। ऐसे मार्केट में हम लेने चलेंगे बुक को तो कितना दाम होगा? बहुत है, 100, 150, 200, और ये झारखंड सरकार आपको फ्री में देती है। तो उस फ्री का लाभ उठाना है, वही चीज़ हम बोल रहे हैं, फ्री का लाभ उठाइए। ठीक है। अब देखिए न्यू सेशन कब शुरू हो रहा है झारखंड के सरकारी विद्यालयों में? देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया था, है ना। तो उसी को पूरा करने के लिए, पढ़ाई को पूरा करने के लिए तो सेशन में बदलाव किया गया। ठीक है। तो कभी देखेंगे जुलाई में सेशन चालू हुआ, कभी जून में सेशन चालू हुआ, कभी मई में सेशन चालू होगा। मई में मतलब 2024 और 2025 का जो सेशन होगा वो 1 मई से चालू होगा। 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है दोस्तों? मजदूर दिवस। तो 1 मई से न्यू सेशन चालू होगा। इस वर्ष 2024-25 में न्यू सेशन 1 मई से, और फिर अगले सेशन से क्या होगा? 2025 और 2026। 2025-26 से क्या होगा कि जो न्यू सेशन होगा फिर टाइम पर आ जाएगा 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल से सेशन चालू होता है। तो 1 अप्रैल से सेशन चालू होगा कब से? 2025 और 2026। लेकिन अभी जो सेशन लागू होगा वो 1 मई से। ठीक है दोस्तों। तो 1 मई से आप प्रण ले कि हम बढ़िया से 2024 और 25 का जो सेशन होगा उसका यूज करें, बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई करें, और जो फ्री में पुस्तक मिलेगा उसको आप बढ़िया से दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए, कुछ और बनने की कोशिश कीजिए। मन में ठानिए कि हम कुछ बन के दिखाएंगे। ठीक है। और बात किया जाए कि इस वर्ष जो है ना थोड़ा किताब मिलने में देर होगी, क्योंकि अभी पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव हो रहा है ना, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, समय पर किताबें मिल जाती है। लेकिन क्या है ना, अभी झारखंड में पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके कारण पुस्तक वितरण नहीं हो पा रहा है। और इस वर्ष थोड़ा सा इलेक्शन के बाद पुस्तक मिलेगा आपको, तब तक कर सकते हैं। मान लें आप 8 क्लास में गए हैं, ठीक है, 8 क्लास का स्टूडेंट है, और तो 8 क्लास से 9 क्लास में गए हैं, तो उनसे आप पुस्तकें लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। फिर से बोलें, पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। लाख मुसीबत आवे लेकिन पढ़ाई छूटना नहीं चाहिए। मन लगाकर, तन लगाकर पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। और आपको बता दें कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, मना कौन किया है। सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।